I'm starting with the class now. Let's start with the section of solids today. I hope the board is clear to you. So, section of solids में I've told you there are 4 types of cutting planes. It's named as a vertical section plane, VSP, horizontal section plane, HSP, then auxiliary inclined plane, VIP, and same word auxiliary vertical plane, AVP. All right. So what is the difference between these planes? First, if I talk about the vertical section plane, this plane has a surface perpendicular to HP and parallel to VP. Vertical section plane is parallel to VP, perpendicular to HP. This is perpendicular to HP and parallel to VP. Then a horizontal section plane has its surface parallel to HP, perpendicular to VP. बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सबको क्लियरली? कोई एक गाना बोल दे. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Auxiliary inclined plane के अंदर the cutting plane is perpendicular to VP, inclined to HP. ये चीजें आपने याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ ना इन प्लेन्स के बारे में. ये चीजें आपने सारी याद रखनी है कि इसका सरफेस कब किसी प्रिंसिपल प्लेन के पैरेलल है एंड कब किसी प्रिंसिपल प्लेन पे परपेंडिकुलर है. ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन VP पे इंक्लाइंड रहता है, इंक्लाइंड टू VP, परपेंडिकुलर टू HP. इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं AIP क्या है, AVP क्या है, HSP क्या है, VSP क्या है. ठीक है. इन प्लेन्स को हम अगर रिप्रेजेंट करें, इनकी रिप्रेजेंटेशन इन द ड्राइंग, रिप्रेजेंटेशन इन ड्राइंग, तो ये कैसे करनी है? इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है इनके ट्रेसेस से. हम इनको दिखा सकते हैं किसी भी ड्राइंग के अंदर कि वहां पे एक कटिंग प्लेन एग्जिस्ट करता है, तो वो दिखा सकते हैं उसकी ट्रेस के साथ. तो जैसे लाइन में हम करते थे, एक लाइन की हॉरिजॉन्टल ट्रेस थी एंड वर्टिकल ट्रेस थी. एक टाइम पे उसकी हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी हो सकती है, एक टाइम पे वर्टिकल ट्रेस हो सकती है, या दोनों टाइम पे उसकी HT एंड VT दोनों हो सकती है. प्लेन्स के केस पे ये सिर्फ एक टाइम पे यहाँ HT क्रिएट करेगा या उस टाइम पे VT क्रिएट करेगा. तो ये जो प्लेन्स हैं 4 तरह के कटिंग प्लेन्स, किसी में HT क्रिएट होगी, किसी में VT, किसी में HT, किसी में VT, कुछ भी हो सकती है. और ये HT एंड VT कब क्रिएट होएगी? ये तब क्रिएट होएगी जब वो प्लेन का सरफेस परपेंडिकुलर है किसी प्रिंसिपल प्लेन के.
first vertical section plane. In this, it is perpendicular to HP. So in this case, a horizontal trace is created. Second, horizontal section plane. ये जब किसी भी सॉलिड को कट करता है तब इसका सरफेस उस टाइम पे VP के परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या बनाएगा? वर्टिकल ट्रेस बनाएगा। फिर थर्ड है AIP। AIP कौन सी ट्रेस क्रिएट करेगा? जब ये, इसके अंदर डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी? दिस इज अ कटिंग प्लेन हैज इट्स सरफेस परपेंडिकुलर टू VP। ठीक है, सो जब ये परपेंडिकुलर टू VP है, इसका मतलब है ये वर्टिकल ट्रेस बना रहा है। हेलो सर। हाँ जी सर ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं है सर। हाँ जी सर, अब क्लियर दिख नहीं रहा। ठीक है, मेरे ख्याल से ना जूम इन जूम आउट नहीं कर रहा। अब भी क्लियर है? यस सर, अब पहले से क्लियर है। हाँ, अब पहले से क्लियर है। ये ऑटो जूम पे है ना, तो अभी भी नहीं दिख रहा सर। हाँ ठीक है सर, दिख रहा। अब सर क्लियर है सर। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा मिडल में लिखने का, बिल्कुल साइड में ना लिखूं। जैसे क्लास में आपको प्रॉब्लम आती है ना, लाइट पड़ती है रिफ्लेक्शन बोर्ड पे, तो मैं बिल्कुल लेफ्ट साइड नहीं यूज करूंगा, यही वाली राइट साइड। बता देना जब मेरे को बोर्ड पे कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम आए ना, कोई भी एक जना बोल के बता देना। सर कई बच्चों को ना दिक्कत आ रही है क्लास ज्वाइन करने में, उनके मैसेज आ रहे हैं सर, देखना सर। हाँ, मैं वो सर, ना वो शायद एडमिट कर रहा हूँ request- उनको, एडमिट कर रहा हूँ उनको ना, वही काम कर रहा हूँ। पहले वो कर लेते हैं एक दफ़ा ना, फिर उसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, 9:28 हो गए, और रिक्वेस्ट नहीं है मेरे को ज्वाइन करने की, कोई आई नहीं अभी। ठीक है, अरे यार यस सर। ठीक है, अभी क्लियर है ना सबको? ऑलराइट, आई एम कंटिन्यूइंग। सो मैं कहाँ पे था? AIP पे। सो AIP के अंदर जब ये प्लेन परपेंडिकुलर टू VP है, तो ये वर्टिकल ट्रेस करेगा क्रिएट। और मेरे को कटिंग ऑफ प्लेन्स के अंदर जो मेरे को देखना है कि ड्राइंग जो भी मैं बना रहा हूँ उसके अंदर मैं अपने कटिंग प्लेन को कैसे दिखाऊंगा, वो मैं सिर्फ ट्रेसेस के थ्रू दिखा सकता हूँ, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास दिखाने का। ठीक है, ठीक है। AVP के अंदर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट हैज़ अ प्लेन विच इज सरफेस इंक्लाइंड है VP के, और एक टाइम पे परपेंडिकुलर है। तो जहाँ पे सरफेस परपेंडिकुलर हो गया
वहां पे क्या बनेगा, अगर परपेंडिकुलर टू HP है तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस, परपेंडिकुलर टू VP है वर्टिकल ट्रेस, परपेंडिकुलर टू VP वर्टिकल ट्रेस, परपेंडिकुलर टू HP हॉरिजॉन्टल ट्रेस। सर बिल्कुल दिख रहा सर, क्लियर। क्लियर थोड़ा दिख थोड़ा रहा दिख है? रहा है, नहीं दिखा सर, क्लियर बिल्कुल नहीं दिख रहा सर। आप मुझे फोटो भेज सकते हैं सर यहाँ से। कैमरा तो यार 48 मेगापिक्सल चाहिए। सर दिख रहा है। क्लियर है सर। सर बीच बीच में कभी कभी दिखता नहीं सर, सर कभी। वो इंटरनेट की वजह से होएगा शायद। हो सकता है। यहाँ पे तो कॉलेज में तो यार वाईफाई है, बहुत अच्छा इन्होंने दिया हुआ हमें, फ्री वाईफाई। सर दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? मेरे को ही ना दिखना बंद हो जाए कभी बीच में, ये तुम कह रहे हो सारे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। चलो ठीक है। हाँ, ये चीज क्लियर होगी, ट्रेसिस वाली, इसको देख लो एक बारी। फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब इन सब की रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं हम कि ये ड्राइंग में अगर आते हैं कटिंग प्लेन्स, क्वेश्चन में कुछ कहता है कि सॉलिड को एक HSP आके कट कर रहा है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है मेरे को ड्राइंग के अंदर। पहले बात करते हैं HSP की। HSP is parallel to HP, perpendicular to VP। तो ये perpendicular to VP यहाँ से क्लियर होता है, ये क्या क्रिएट कर रहा है, वर्टिकल ट्रेस क्रिएट कर रहा है। वर्टिकल ट्रेस कैसे क्रिएट करेगा ये, एग्जांपल के तौर पे, इफ माय हैंड इज अ HSP प्लेन, कटिंग प्लेन, इट विल कट द सॉलिड लाइक दिस। यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इसको ऐसे कट करेगा। ये कट करने का ओरिएंटेशन क्या है, इसका सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर टू VP आ रहा है एंड द सरफेस इज पैरेलल टू HP। ठीक है, इस तरह से जब ये कट करेगा तो ये बिल्कुल VP पे आके एक वर्टिकल ट्रेस बनाएगा, वर्टिकल ट्रेस। इसकी रिप्रेजेंटेशन ड्राइंग के अंदर कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये XY लाइन आई, इस साइड में XY लाइन के ऊपर वाली साइड में अबव दी XY लाइन आपके पास कौन सा व्यू आता है, फर्स्ट एंगल के अंदर या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फ्रंट व्यू, और बिलो द XY लाइन आपके पास कौन सा व्यू आता है, टॉप व्यू। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर आपके पास फ्रंट व्यू आता है अबव द रेफरेंस लाइन एंड टॉप व्यू आता है बिलो द रेफरेंस लाइन। इस ट्रेस को दिखाना है मेरे को, वर्टिकल ट्रेस। अब जो भी मैं ट्रेस बनाऊंगा यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा HSP। HSP क्या है, कटिंग प्लेन है। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल ट्रेस बना रहा हूँ इस साइड, कटिंग लाइन की कन्वेंशन बन जाएगी एंड इट इज नेम्ड एज P एंड T। सो दिस इज, इस तरह से कटिंग प्लेन ने कट किया जब सॉलिड ऐसे पड़ा था उस एंगल में कट करके गया इसको, और जाते सार इसने वर्टिकल प्लेन पे एक ट्रेस क्रिएट कर दी। तो वर्टिकल ट्रेस इज ऑन द वर्टिकल प्लेन। सो
अगर आपको क्वेश्चन आए इस तरह का, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, एक्चुअल लाइन बना होगा एंड ये एक वर्टिकल ट्रेस है और उसकी कन्वेंशन कटिंग प्लेन वाली लाइन है। कटिंग प्लेन वाली लाइन कौन सी होती है? लॉन्ग चेन लाइन, थिक एट द एंड एंड थिन एल्सवेयर। तो पूछेंगे ऑप्शंस में ये क्या चीज है, तो ऑप्शंस आ सकती हैं HSP, VSP, AIP, AVP। तो आपको पता होना चाहिए दिस इज हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन। नेक्स्ट, अब मैं बता रहा हूं आपको BSP किस तरह से दिखाई देगा आपको। हम सारे क्वेश्चंस जब भी कर रहे हैं ना आफ्टर लाइंस, तो सारे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस में करेंगे क्वेश्चंस। सिर्फ सर अभी फिर पॉइंट से का क्लियर नहीं दिख चैप्टर है। रहा। क्या चीज नहीं दिख रही? अब दिख रहा है सर, अब दिख रहा है सर। लैग हो रहा था बार बार, थोड़ी देर पहले दिख नहीं रहा था क्लियर। पता नहीं। अच्छा, अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। तो कुछ चीज मिस तो नहीं कर रहे बीच में लेक्चर के? अगर दिख नहीं रहा वो, एक्चुअली मैं बाद में आपको वीडियो भी शेयर कर सकता हूँ, मेरे पास वीडियो आ जाती है। यस सर, तो हल्का सा इसके पहले वाला सर जब वीडियो आपने शेयर कर ब्लैक बोर्ड देगा करने के बाद मिस हो गया था सर। हाँ, मैंने कल वाली वीडियो भी नहीं करी, वो कल वाली वीडियो ना फ्लिप हो गई थी किसी और डायरेक्शन में। तो आज की वीडियो देखता हूँ, अगर क्या रिजल्ट आता है, किस तरह की भेजते हैं वो, तो फिर जब भी आएगी वीडियो मैं वो शेयर कर दूंगा सबके साथ। ओके। ठीक है, जहाँ पे भी मिस करते रिवाइज करने के लिए वो वीडियो आ जाएगी आपके लिए। तो सेकंड है BSP। BSP की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से दिखानी है आपको? A vertical section plane is parallel to BP, perpendicular to HP। परपेंडिकुलर वाला वर्ड देखना आपने, परपेंडिकुलर कहाँ लिखा हुआ है? जहां परपेंडिकुलर आ रहा है लिखा, वहीं पे उसकी ट्रेस बनेगी, परपेंडिकुलर। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू HP। अगर परपेंडिकुलर टू HP है तो इट विल क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल ट्रेस। इस तरह से ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे फर्स्ट एंगल में एंड इट इज कटिंग द सॉलिड लाइक दिस, ऐसे। so this cutting surface is parallel to vertical plane। if this is the vertical plane, parallel to vertical plane, पूरा बोर्ड वर्टिकल प्लेन है एंड फ्लोर इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस तरह से कट कर रहा है परपेंडिकुलर टू HP। तो ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्रिएट करेगा ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्रिएट कर रहा है तो वो कहाँ पे दिखाई देगी आपको? टॉप व्यू के अंदर। सो अगर मैं एक कटिंग प्लेन लाइन बनाता हूँ, लॉन्ग चेन थिक एट एंड थिन एल्सवेयर, सो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड किस तरह का प्लेन होगा? BSP होगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, तो ये HT लिखा जाएगा। आंसर्स में HT ढूंढोगे आप, VT, HT, नन और कांट डिसाइड, इस तरह के ऑप्शन। अगर यहाँ पे HT लिख के बताते हैं आपको तो यू विल टेल कि ये कौन सा प्लेन है। दिस प्लेन इज वर्टिकल सेक्शन प्लेन। फिर यहाँ पे आपकी जो भी ड्राइंग बनती है एंड यहाँ पे आपका सेक्शन क्रिएट होता है। बेसिकली जब ऑब्जेक्ट पड़ा है ऐसे उसको काटा, कट किया, सामने से उसका सेक्शन जनरेट हुआ, टॉप से उसका जो भी सॉलिड का पार्ट था रिमूव किया एंड जो बचा हुआ पार्ट है वो दिखाई देगा। यहाँ पे जो व्यू बनता है इस केस में वो बनेगा सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज AIP, AIP, AIP कौन सा है? कटिंग प्लेन जिसके अंदर ये सरफेस इंक्लाइंड है HP के, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वर्ड आ गया फिर से, परपेंडिकुलर टू VP। ट्रेस कौन सी बना रहा है? जब परपेंडिकुलर टू VP है तो VP पे ही ट्रेस बनाएगा। दिस इज द वर्टिकल ट्रेस। और वर्टिकल ट्रेस कहाँ पे आती है? फ्रंट व्यू में आएगी। तो जो भी कटिंग लाइन बनानी है आपने वो XY लाइन के ऊपर बनेगी, अबव द XY लाइन, द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। बट ये लाइन पैरेलल नहीं होगी XY के, ये किसी एंगल पे होगी। क्यों एंगल पे होगी? क्योंकि अब आपका जो कटिंग प्लेन है वो ऐसे एंगल पे कट करेगा। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पड़ा है और वो ऐसे एंगल पे कट कर रहा है उसको, तो एंगल पे कट करेगा तो ये प्रोजेक्शन जो आएगी इसकी, जो कि ट्रेस कहते हैं परपेंडिकुलर टू VP के केस में, तो ये ट्रेस इंक्लाइन टू XY लाइन होगी। वो ऐसे भी कट कर सकता है, एंगल इस तरह से भी 30 डिग्री हो सकता है, इस तरह से भी 30 डिग्री हो सकता है। तो आप चाहे ऐसे लाइन बनाओ या ऐसे लाइन बनाओ, कटिंग प्लेन लाइन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Cutting plane line, as per the convention, this is VT, and this cutting plane line represents an AIP, auxiliary inclined plane, inclined to HP. It is inclined to HP, and it is perpendicular to VP. Last is AVP. AVP, AVP, inclined to vertical plane, perpendicular to horizontal plane. So when it is perpendicular to horizontal plane, then it will create a horizontal trace on horizontal plane. And this horizontal trace, अगर मैं इसको कटिंग प्लेन लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्शन कौन सी आती है? टॉप व्यू की। टॉप व्यू किस साइड है? बिलो द रेफरेंस लाइन। सो बिलो द रेफरेंस लाइन अ हॉरिजॉन्टल ट्रेस इज क्रिएटेड। अब ये लाइन यहाँ पे ऐसे पैरेलल नहीं आएगी, जब ये कट करेगा कटिंग प्लेन तो ये ऐसे होएगा इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन, या ऐसे होएगा दूसरी डायरेक्शन में, तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ ऐसे आएगी। अगर ये ऐसे है, टॉप से देखोगे तो प्रोजेक्शन ऐसे दिखाई देगी आपको। अगर ये कटिंग प्लेन ऐसे है तो टॉप से देखोगे प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में नजर आएगी। तो इसको एंगल सेम होएगा, ये भी 30 हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी 30 हो सकता है। या आपकी मर्जी है कि आपने कौन सी डायरेक्शन में इसको दिखाना है, और जिस डायरेक्शन में दिखाओगे उस हिसाब से आपका सेक्शनल फ्रंट व्यू बनेगा। तो अगर मैं कटिंग प्लेन लाइन से इसको रिप्रेजेंट करता हूं एंड यहां पे मार्क करता हूं HT, इस तरह की लाइन जो कि वर्टिकल प्लेन के साथ किसी एंगल पे है, दिस लाइन and a cutting plane convention, this is the representation of a cutting plane which is auxiliary vertical plane. क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हो गई? Anyone volunteer?
Yes, sir. यस अच्छा, सर। अब मेरे को ये बताओ आप कि अगर आपने किसी स्टेटमेंट को देखना है कि किस तरह से वो बनाई जा सकती है आंसर के अंदर, तो वो हम स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं, नॉट प्रैक्टिसिंग अदरवाइज कि किस तरह से इसको एक्चुअल में मेजरमेंट के साथ बनाना है। विल प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू कि उसका फाइनल प्रोजेक्शन कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सा कटिंग प्लेन है और किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे ड्राइंग के अंदर। तो एनी वन ऑफ you can read out the statement. I will just show you how that answer can come in the drawing. कोई एक गाना बोल दो, राघव। सर 86 का। कोई भी, हाँ कोई भी बोल दो, एक गाना 86 का बोल दो, प्लेन्स वाली शीट का। प्लेन कटिंग प्लेन से मैं करा रहा हूँ ना अभी इस टाइम पे। a cube of 40 mm. हाँ बस बोल दो, पूरा बोल दो, रुकने की जरूरत ही A नहीं है। cube of 40 mm side is resting on its base on HP with a vertical face inclined at 30° to VP. It is cut by a section plane parallel to VP and passes 50 mm away from the axis. Draw its top view and sectional front view. ठीक है, जो इस क्वेश्चन के अंदर अभी इन्होंने क्वेश्चन बोला, तो सबको सुन गया क्वेश्चन? ठीक है, इस ये सर क्वेश्चन के अंदर यूट्यूब वीडियो एक क्यूब है। हाँ जी, ये सर आपकी यूट्यूब वीडियो में है इसका सोल्यूशन। हाँ मैंने दिया हुआ है वहाँ पे सोल्यूशन, तो वहाँ पे सबने देखा है क्या? अगर देखा हुआ है ठीक है, अगर नहीं देखा हुआ तो देख लेना, फिर इसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर अभी कोई और क्वेश्चन है तो उसको कर लेते हैं। सर ये सिलेंडर वाला कर लेते हैं। अ सिलेंडर ऑफ 40 मिलीमीटर डायमीटर and 60 हाँ millimeter long is lying in such a way that its हाँ axis makes an angle of 30 degree with VP. It is ठीक cut है by horizontal section plane such that its VP is at a distance of 12 millimeter from the axis. Draw ठीक its है, front and second top view. राइट। ये स्टेटमेंट सारे पढ़ लो, ये वाली जो उन्होंने सिलेंडर वाली स्टेटमेंट बोली, ये सारे पढ़ लो, फिर इससे सर वर्कआउट करते हैं अभी। क्वेश्चन 2 है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन 2 फ्रॉम ATS सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, सारे पढ़ लो, एक बारी रीडिंग कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको वर्कआउट करना है।
इस इमेज से कुछ क्लैरिटी हो रही है आपको, कुछ हेल्प कर रही है इमेज? ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सिलेंडर आपके पास गिवन है इन द क्वेश्चन, जिसका बेस डायमीटर 40 mm है। तो सिलेंडर के अंदर हमारे पास वी हैव टू सर्कल्स इन द सिलेंडर। द हाइट ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज 60 mm. Axis height is 60 mm. This is the axis line. It is inclined to vertical plane. This is the vertical plane. It is inclined to VP at an angle 30 degrees. And a section plane cuts the cylinder. कौन सा section plane है यहाँ पे हमारे पास? HSP, horizontal section plane, cuts the cylinder. एक बार रिपीट करोगे क्वेश्चन को? सेक्शन प्लेन कौन सा है? A cylinder of 40 millimeter diameter and 60 millimeter long is lying in such that its axis makes an angle of 30 degree with VP. It is cut by a horizontal section plane such that its VT is at a distance of 12 millimeter from the axis. सॉरी, ठीक है, थैंक यू, ओके। माइक ऑफ कर दो अपना। ऐसा कर, ये हटा देना चालू यार झाड़ू बाद में ले लेना, माइक ऑफ कर दो प्लीज। हेलो, पानी है। अच्छा, ये प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, थैंक यू। वन किसी का माइक ऑन रह गया, प्लीज, डिस्टर्ब कर रहा है बीच में। सर आप ही म्यूट कर दो उसको। यार मैं स्क्रीन से कहाँ से देखूंगा, मैंने फोन पे लॉन्च किया हुआ इसको ना। चलो कोई नहीं, तो मैं फिर करता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, इस तरह से सिलेंडर पड़ा हुआ है एचपी पे। ये एक्सेस लाइन इसका सिलेंडर का वीपी पे इंक्लाइंड है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल के अंदर इसको ज्यूम करना है हमने। अब ये सिलेंडर
जब ऐसे 30 डिग्री के एंगल बना रही है इसकी एक्सिस लाइन, फॉर एग्जांपल इस दस्तर को देखो, पहले तो इसको ऐसे रख सकते हैं हम फर्स्ट फेज में। अभी ये टू फेज वाला क्वेश्चन है, अगर आपने सॉलिड वाला अच्छी तरह चैप्टर किया है, और सेकंड फेज के अंदर इसको ऐसे इंक्लाइन कर देते हैं हम। जब इंक्लाइन करते हैं आपके पास टॉप व्यू के अंदर एंड फ्रंट व्यू के अंदर फाइनल प्रोजेक्शंस आती हैं। ऐसे इंक्लाइंड करने पे जो सिलेंडर का एक्सिस लाइन है वो आपको टॉप व्यू में भी दिखाई देगा, एंड सिलेंडर का एक्सिस लाइन आपको फ्रंट व्यू के अंदर भी दिखाई देगा। जब इसकी फाइनल प्रोजेक्शन बनेगी, स्टार्ट करते हैं बेसिकली क्वेश्चन को परपेंडिकुलर करके। फर्स्ट फेज में एक सर्कुलर बेस बनाते हैं सबसे पहले, फिर इसकी प्रोजेक्शंस लेंगे, एंड फ्रंट व्यू में इस तरह का एक व्यू आएगा हमारे पास, रेक्टेंगुलर व्यू। इस रेक्टेंगुलर व्यू के बाद हमने क्या करना है, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, ये इस तरफ आएगा क्योंकि मैंने पहले गलत बनाया। क्यों बनाया गलत, मैंने देखा नहीं। दिस इज एक्सिस लाइन इज इंक्लाइन टू वीपी, तो पहले वीपी के साथ इसको 90 डिग्री एंगल पे रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन इसी व्यू को वीपी के साथ सेकंड फेज के अंदर हमें लेना पड़ेगा 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो इसको जब मैं 30 डिग्री एंगल पे लूंगा तो यह वाली प्रोजेक्शन सेकंड फेज में जाके लाइन लेंगे एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंड देन सेम प्रोजेक्शन को मेजर करेंगे और इसको यहां पे लेके आएंगे विद रिस्पेक्ट टू वीपी एट 30 डिग्री एंगल। फाइनल प्रोजेक्शंस को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे कोई व्यू क्रिएट होगा इस साइड में, तो वो इस तरह का आएगा कुछ व्यू, ऐसे कुछ चीज बनेगी, ठीक है। अब जो भी हमने एक्चुअल सेक्शनिंग का काम करना है वो सेकंड फेज में करना है। यहाँ पे आपको टॉप व्यू के अंदर एक्सिस लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, दिखाई दे रही है। यहाँ पे फ्रंट व्यू के अंदर यही जो एक्सिस लाइन है, दिस इज सीन एज अ डॉट पॉइंट नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी एक्सिस लाइन सॉलिड की, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली एक्सिस सेकंड फेज में यहाँ पे आ जाएगी जो कि एंगल बता रही है वीपी के साथ, एंड यही वाली एक्सिस लाइन आपको फ्रंट व्यू में इस तरह से नजर आएगी, सेंटर से पास होती हुई सिलेंडर के। तो जब मेरे पास ये वाला जो व्यू बनाया मैंने 3D बनाने की कोशिश करी है, ये फेज 2 का व्यू है। फेज 2 के अंदर जब सॉलिड इस तरह से पड़ा हुआ नजर आएगा, तब मेरे को इस सॉलिड को कट करना है। अब कट करने के लिए जो कटिंग प्लेन है वो कौन सा है, HSP कटिंग प्लेन है। HSP के अंदर मेरे को पता है कि इसका जो कटिंग सरफेस है वो पैरेलल टू HP होएगा, परपेंडिकुलर टू VP होएगा। जब ये परपेंडिकुलर टू VP है तो ये यहाँ पे जो एक्सिस लाइन आ रही है बिल्कुल वैसे ही एक्सिस लाइन के किस साइड में उन्होंने दिया है, 12 mm away from the line of axis, a cutting plane which is HSP cuts the solid. So from the point of axis जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, वहां से 12 mm यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे, 12 mm जहाँ पे भी 12 mm आएगा वहां पे हमें एक ट्रेस बनानी पड़ेगी। अब ये ट्रेस क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये ट्रेस HSP को रिप्रेजेंट करेगी। ये ट्रेस यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू VP है, एंड दिस हैज क्रिएटेड अ वर्टिकल ट्रेस ऑन द वर्टिकल प्लेन। फाइनली ये कटिंग प्लेन ने इस सॉलिड को ऐसे स्लाइस कर दिया। इस तरह से स्लाइस करने के बाद ये किसी बेस की एज को कट कर रहा है। फाइनल यहाँ से हम कटिंग प्रोजेक्शंस लेंगे
एंड मेरे पास टॉप व्यू के अंदर एक सेक्शन जनरेट हो जाएगा। इस तरह से यू वर्क आउट द क्वेश्चन। आपने ये देखना है कि इसकी फाइनल प्रोजेक्शन मेरे पास फेज 2 में आई, फाइनल ड्राइंग मेरे पास फेज 2 में मिली, फिर मैं कटिंग प्लेन को फेज 2 में लेके जा सकता हूँ, मैं फेज 1 में नहीं इसको यूज कर सकता। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करता, यहाँ पे बना भी लेते, ये चीज बना तो देते, पर यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट ना होता, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि एक्सिस लाइन इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू द वर्टिकल प्लेन। अगर वो कहता है एक्सिस इज 90 डिग्री टू वीपी, फिर आप यहाँ पे कटिंग प्लेन को यूज कर सकते हो, वैसी प्रोजेक्शन क्रिएट हो जाएगी उसकी। जहाँ पे कटिंग प्लेन पास किया, पॉइंट ऑफ एक्सिस से 12 mm अबव, दिस इज वर्टिकल ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस रिप्रेजेंट्स HSP, कटिंग पॉइंट्स आए, इसको प्रोजेक्ट किया ऑन HP एंड यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट हो गया। तो ये सेक्शन इस तरह से क्रिएट होता है। ये अभी मैं आपको रफ जस्ट एन आइडिया दे रहा हूँ कि ये किस तरह से हम वर्कआउट करेंगे, ड्राइंग्स किस तरह से बनेगी। इसको फाइनल नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट द फाइनल पिक्चर ऑफ द ड्राइंग। अभी इस क्वेश्चन में किसी को कुछ ना समझ आया तो उसको मैं रिपीट कर सकता हूँ अभी। क्लियर है फिर सबको? बोलो बोलो, कौन है ऑनलाइन? यस सर। हाँ जी, ये 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 वाला क्वेश्चन हो गया क्लियर आपको? हाँ जी। ठीक है, अगला बोलो, फिर अगला क्वेश्चन वर्कआउट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन वर्कआउट करते हैं, फिर इस पे मैं आपको 10 क्वेश्चंस बना के देता हूँ। उन क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है, सिर्फ रीडिंग करनी है, आपको समझ आ जाएगी सारी चैप्टर की। ठीक है, 10 क्वेश्चंस बना देता हूँ इन द मीन टाइम। सर थोड़ा कैमरा राइट पे कर दो। मैं इस पे ना, इस वाले बोर्ड पे अभी आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको देख लो अच्छी तरह। उसको मैं लिख के ना, फिर मैं उसी को लेफ्ट में स्लाइड कर दूंगा। हाँ जी पापा। ठीक है सर। ठीक है, हाँ, उसी को लेफ्ट में, यहाँ पे एक और क्वेश्चन करा के लास्ट में उसी को स्लाइड करके कर दूंगा, फिर आप देख लेना वहाँ पे।
अच्छा, अगला स्टेटमेंट बोल दो तो जो भी आपने करना है एक बार उसको सॉर्ट आउट करते हैं, किस तरह से होएगा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड फिर मैं आपको ये थ्योरी आंसर्स थोड़े प्रेजेंट कर देता हूँ, इसको फिर अच्छी तरह पढ़ लेना, आपको एक बार क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। सर ट्रायंगुलर प्रिज्म वाला डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, बता दो। A triangular prism of side 35 mm and height 80 हाँ mm is resting with one of its rectangular faces on the HP. Axis of ठीक है, prism is inclined at 45 degree to VP. A ठीक section है, plane perpendicular to HP and parallel to VP cuts the solid and bisects its axis. Draw the ठीक sectional है, front. ठीक है, डन। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का इफ यू हैव एन आइडिया, इट हैज टू बेसिस एंड थ्री फेसेस। टू बेसिस के अंदर द शेप ऑफ द बेस इज अ ट्रायंगल एंड थ्री फेसेस के अंदर फेस FACE, द शेप ऑफ द फेस इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, अब आपने बताया मेरे को बेस का जो बेस एज है दैट इज 35 mm एंड हाइट ऑफ द एक्सिस ऑफ प्रिज्म इज 80 mm। ये दो Yes, sir. चीजें मैंने यहाँ पे क्यों लिखी हैं? दो बेसिस हैं, एज 35 mm की होगी, थ्री फेसेस हैं, तो जो रेक्टेंगुलर फेस बन रहा है उसके अंदर जो रेक्टेंगुलर फेस का लॉन्गर एज है, तो लॉन्गर एज तो 80 mm का हो गया और शॉर्टर एज कितने का हो जाएगा? इक्वल टू द 35. लेंथ ऑफ द बेस 35 mm। अगर इस रेक्टेंगुलर फेस को मेरे को स्क्वायर फेस बनाना है तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? एक्सिस का, एक्सिस की हाइट कितनी होनी चाहिए फिर? सेम होनी मेरे चाहिए को फिर दोनों की। फिर वो होगी 35 mm। ठीक है, मतलब मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन निकल सकते हैं इसमें से। ठीक है, स्क्वायर फेस बनाने के लिए एक्सिस और बेस एज दोनों की जो लेंथ है वो दोनों 35 mm बन जाएगी। चलो, अब और क्या दिया हुआ है? इसकी एक्सिस जो है वो VP के साथ एंगल बना रही है 45 का। ठीक है, जो ये वाला डाटा है जो यहाँ पे लिखा है, ये सॉलिड की प्रोजेक्शन तक का डाटा है कि आपने ड्राइंग के अंदर सॉलिड की प्रोजेक्शन किस तरह से दिखाई। जो बाकी का डाटा गिवन है, बाकी का डाटा क्या गिवन है कि एक वर्टिकल सेक्शन प्लेन है आपके पास, वर्टिकल सेक्शन प्लेन कटिंग प्लेन है। ये कटिंग प्लेन पैरेलल होता है इसके VP के, परपेंडिकुलर है HP के, और ये कर क्या रहा है? उस वाले सॉलिड की एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब हाफ में काट रहा है, हाफ में कट कर रहा है, हाफ जहाँ पे मिड पॉइंट एक्सिस का वहां से कट करके जा रहा है। ऐसे ही बिल्कुल सॉलिड की जो पोजीशन है वो यहाँ से पता चल रही है इस डाटा से। जो कटिंग प्लेन है वो किस तरह से कट करके जा रहा है, वो इस वाले डाटा से पता लग रही है कि वो BS पे दिया हुआ है और वो ऐसे कट करेगा सॉलिड को। अगर ऐसे कट करेगा, यहाँ पे वर्ड आया परपेंडिकुलर, तो ये क्या बनाएगा? हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस जब ये बनाता है तो कैसे बनती है? जो भी आप प्रोजेक्शन बनाते हो, रेफरेंस लाइन के नीचे वाली साइड एक लाइन होती है पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन। दिस इज द हॉरिजॉन्टल ट्रेस इन केस इफ इट इज अ वर्टिकल सेक्शन प्लेन। ठीक है, ऑलराइट। सो ये वाला जो डाटा है, दिस इज अबाउट द कटिंग प्लेन एंड दिस इज अबाउट द सॉलिड।
जो फर्स्ट पार्ट है, आपने किसी भी सेक्शन में पहली चीज करनी है, पहली चीज ये करनी होती है कि आपने सॉलिड का ड्राइंग बनाना है क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद आप कटिंग प्लेन लेके आओगे, ये सेकंड पार्ट है। इसके अंदर जब आप बनाओगे ड्राइंग तो आपने ये चीज भी ध्यान में रखनी है, ये सिंगल फेज क्वेश्चन है या 2 फेजेस में होएगा क्वेश्चन। सिंगल फेज कब होता है, जब एक्सिस सिर्फ परपेंडिकुलर बोले वो 90 डिग्री पे, जब वो एक्सिस कहे 90 डिग्री से कम के एंगल पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बीपी के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री पे, तब आपने इसको सेकंड फेज में भी करना है क्वेश्चन को। सो सेकंड फेज में आप एक्सिस को लेके जाओगे 45 डिग्री एंगल पे। सॉलिड के पार्ट को बनाने के लिए पहले फेज 1 बनाएंगे, फिर फेज 2 बनाएंगे। जब फेज 1 एंड फेज 2 दोनों बन जाएंगे तब हम उसके अंदर इस कटिंग प्लेन के डाटा को यूज करेंगे। ठीक है, इसको देख लो, फिर मैं इसको रब करके एक 3D इमेज बनाता हूँ और आपको आइडिया देता हूँ किस तरह से वो कट करेगा सॉलिड को। ठीक, ये एक बेसिक पिक्टोरियल व्यू बनाने की कोशिश करी है मैंने। दिस इज वर्टिकल प्लेन, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, this is the triangular prism. It has 2 triangular bases and 1, 2, 3 third rectangular face is on the horizontal plane. It has its axis inclined to VP. This is the axis line. It has its axis line inclined to VP at an angle 45 degree. And this shaded plane, जिसके अंदर मैंने lines बनाई हैं, the shaded plane cuts the solid bisecting the axis. Bisecting मतलब अगर 80 mm उसकी axis है तो at a point 40 mm from the base it cuts the solid, making a horizontal trace on the horizontal plane. ठीक है, अब मैं इसकी रफ ड्राइंग बना के दिखाता हूँ आपको। So phase 1 के अंदर you will have the projection of the solid on the vertical plane. क्यों ये मैंने यहाँ पे ट्राइंगल क्यों बनाया, क्योंकि the base of the solid is on
vertical plane या parallel to vertical plane. The true shape of the base of the solid is on the vertical plane. ताकि टॉप व्यू के अंदर मेरे पास इसकी एक्सिस लाइन भी आ जाए. सो टॉप व्यू इस तरह का बनेगा इस सॉलिड का. Three visible edges with the base of the solid. एंड इसकी जो भी नेमिंग होएगी A1 B2 C3 डैश, सारे डैश में ऐसे यहाँ पे 3 2 1 A B C. So base 1 is named as with alphabets or base 2 is with numerics. सेकेंड फेज को लाने के लिए जो एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का उसको लेंगे. सो यहाँ पे I've taken an angle of 45 degree and I'll same dimensions को मैं यहाँ पे ले जाऊंगा on the line. इस तरह से एक्सिस लाइन भी चलेगी 45 डिग्री पे. अब इसका फाइनल व्यू हम जब प्रोजेक्शंस लेते थे फ्रॉम ऑल द बेस एजेस, बेस पॉइंट जहां से भी लेंगे, हमारे पास कुछ एक रफ इमेज मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह की आ जाएगी. ये चीज बन जाएगी आपके पास. ठीक है. अब मैंने इसका फेज 1 भी कंप्लीट कर लिया, फेज 2 भी कंप्लीट कर लिया. अब मैं बात करूंगा कटिंग प्लेन की. मेरे पास क्या था, VSP था. VSP क्या बनाता है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस बनाता है. कहाँ पे बनाएगा, ये HP वाली साइड है, टॉप व्यू वाली साइड कौन सी होती है, बिलो द रेफरेंस लाइन. तो बिलो द रेफरेंस लाइन इट विल मेक अ हॉरिजॉन्टल ट्रेस. ठीक है, मेरे को आइडिया मिल गया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रेस बनाएगा. बट जो लाइन बनानी है मैंने हॉरिजॉन्टल ट्रेस पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन, कितना mm नीचे होएगी, ये कैसे मालूम हो रहा है आपको, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इट इज बाइसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ द सॉलिड. मेरे को इतना पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज 80 mm. So what I'll do is I'll take a point from the base जहाँ पे 40 आ रहा है. मिड पॉइंट ले लिया इसका. ये पॉइंट पे मैंने एक इस पॉइंट के थ्रू एक लाइन पास करनी है जो कि मेरी कटिंग प्लेन लाइन होगी. ये कटिंग प्लेन लाइन बाइसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ द सॉलिड. ये कटिंग प्लेन लाइन क्या है, HT. जब HT लाइन पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन आए, रेफरेंस लाइन के नीचे वाली साइड में आए, तो ये कौन सा प्लेन रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल सेक्शन प्लेन. सो नाउ इस तरह से इसको सॉलिड को कट किया. फिर मेरे पास कुछ कटिंग पॉइंट्स आ जाते हैं. इसने एज को कट किया, फेस एज को कट किया, फेस एज को कट किया, साथ में ये नीचे जो बेस पड़ा हुआ है उसको भी कट कर रही है, फेस को, वहां पे भी आएंगे. इन पॉइंट्स को आप मूव करते हो ऑन द फेस एजेस फ्रंट व्यू के अंदर. सो सिमिलर वे में आपके पास यहाँ पे कुछ कटिंग पॉइंट्स आएंगे एंड यू विल हैव अ सेक्शन इन द फ्रंट व्यू. क्लियर होगा, हुआ? हाँ जी, क्लास क्लियर हो गया? Anyone who is online? Yes, sir. यस सर. ठीक है. मैं बोर्ड स्लाइड कर रहा हूँ. इसके अंदर मैंने
कुछ एंडिंग पार्ट ऑफ द थ्योरी लिखा है, ग्लॉसरी कह सकते हो जिसको, जो भी हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो यू कैन इजिली इसको आप चेक कर लो। दिख रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ जी सर। ठीक है, ये नोट कर लो अपनी नोटबुक्स में। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज बनने हैं तो यहीं कहीं से बनने हैं। ये सारा रिवाइज कर लेना सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। कल को क्योंकि बाकी क्लासेस सब कुछ पढ़ रही हैं, अब डेवलपमेंट वगैरह उन्होंने कर भी दिया होना मेरे ख्याल से, तो कल को आई टेक सेशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस। मैं चलो बाद में देखते हैं। सबको समझ आ गया आज का लेक्चर जितना हमने किया? बोर्ड बोर्ड से देख के हम कर रहे हैं, सबको समझ आ रही है? हाँ जी सर, आ गया आज का। बाकी बाकी बच्चे जो ऑनलाइन हैं? यस सर। यस और सर। बच्चे यस सर। यस सर। सारे बोल दो यस सर, सारे बोल दो। यस सर। यस सर। यस एक सर। बोल रहा है Yes, sir. जिसको समझ आया सिर्फ। यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस नो सर। गीत नो सर। Yes, sir. अरे गीता की कसम खा के बोलो तुम्हें सब कुछ समझ आ गया। जय माता दी सर सर। आ गया, सर आ गया। गीता की कसम सर। नहीं आया? अच्छा क्या नहीं आया समझ यार, मैं रिपीट कर दूंगा तुम्हारे लिए। सर सारा आ गया। है सारा आ गया सारा। किसी ने नो बोला ना, नहीं आया समझ। यार जिसको नहीं आया ना समझ, वो रोल नंबर के साथ वहाँ पे लिख देना कमेंट बॉक्स में, मेरे को कुछ नहीं समझ आया, मेरे को ये नहीं समझ आया, तो उस चीज़ पे दोबारा वर्कआउट कर लेंगे। सर बस एक बार वीडियो शेयर कर देना जैसे आपने आज बनाई है, मतलब ये वाली जो आप पढ़ा रहे हो आज, बस एक बार वीडियो शेयर कर देना। क्षितिज बोल रहा है 330 रोल नंबर है। यस सर। ठीक है, कोई नहीं, कर देता हूँ। सर लीव कर दें, दूसरी क्लास शुरू होने वाली है। हाँ हाँ कर दो, जिसका हो गया, जिन्होंने अटेंडेंस रखी वो जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आवाज आ रही है? हाँ जी। सर मेरे वहाँ पे फेल टू सेंड आ रहा है, मतलब लिख नहीं पा रहा मैं मैसेज, वो अपनी अटेंडेंस आप मेरी लिख लो। हाँ बोलो। सर वो चेरिश 1930 319 एंड में हाँ ओके, और B1 सेक्शन। V1 चेरिश ग्रुप में हो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के? मतलब जो सर, मतलब वो गूगल क्लासरूम वाले में नहीं अपना अलग से बनाया भाई, ग्रुप बनाया एजी का। व्हाट्सएप पे। चलो कोई नहीं, मेरे को लिखवा दो, मैं
मैं नोट कर नो, कोई नहीं, मैं नोट कर रहा हूँ। 319 चेरिश। हाँ जी, V1। और तुम्हारा YouTube चैनल कैसा चल रहा है? मेरा हाँ, वो तेरा नहीं वो था? V2 वाला है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, हाँ जी। ओके। हाँ जी, thank you। और कोई अटेंडेंस जो नहीं लिख पा रहा? वापिस मैं ट्राई कर लेता हूँ फिर। सर मेरी अटेंडेंस भी ठीक है, नहीं लिखी जा रही। हाँ जी बोलो। सर 320 रोल नंबर। ओके, ठीक है, ठीक है, फिर आज की क्लास इज ओवर। प्लीज गो थ्रू द notes. Tomorrow we'll start with development of surfaces. सर हाँ जी, सर मेरी भी नहीं लिखी जा रही। हाँ जी बोलो। 0413। 041 वरिंदा। यस सर। ठीक है, ठीक है, ऑल डन। किसी को कोई और इशू? साइन आउट कर दूं मैं फिर? All right, I'm signing out.